जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे यूपी स्पेशल की क्लास में। आप लोग को जैसी भी जानकारी है कि यूपी स्पेशल हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, वाया मैपिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। एक एक साइट कौन कौन सी जगह वो लोकेशन पेशी था वो सारी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग के चैनल में, हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे हो करंट अफेयर्स भी चल रहा है। करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी के साथ साथ मैं पत्र लेखन श्रृंखला बस खत्म होने वाली है। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक बचेगा टिप्पण, टिप्पण के बाद आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं निबंध लेखन और आंसर राइटिंग मेंस की स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत से लोगों के अंदर रहता है कि मैं मेंस कैसे लिखूं, तो मैं आपको आंसर राइटिंग के तरीके भी बताऊंगा कि हाउ टू राइट एन परफेक्ट आंसर। तो आप हमारे यहाँ ये भी सीखेंगे कैसे परफेक्ट आंसर लिखा जाए, और सारी चीज़ें आपको जो है एक अच्छे खासे फॉर्मेट में अवेलेबल मिलेंगी। तो आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है रामसर साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। रामसर साइट्स ऑफ यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की के उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, और मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा कौन कौन सी साइट कैसे कैसे है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बनाते रहिएगा, और जैसे जैसे मैं कहूँगा उसको आप करते रहिएगा। पहले तो आपको पता है कि जैसा कि हम हर चीज़ में पहले आपको एक मैप बनवाते हैं, मैप बनवाने की बात ही करते हैं। तो यूपी का एक मैप बना लीजिए, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट, उन सबको मैप बनाना अब आ गया होगा। कि सिलेक्शन लेना है तो देखिए पेन तो उठाना ही पड़ेगा, और आप प्री मेंस दोनों इंटीग्रेटेड पढ़िए, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए रेड पेन ले लेते हैं और ब्लू पेन से लिखते जाते हैं, ग्रीन पेन से। पहला आप लिखिए ऊपर गंगा, ऊपरी गंगा नदी। पहली रामसर साइट है यहाँ पर, लिखिए अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर। इसके लीजिए ऊपरी गंगा नदी। ये कहाँ पर स्थित है, इस पे आप डाल दीजिए पहला नंबर। ये पहली साइट थी उत्तर प्रदेश की। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बुलंदशहर में। कहाँ पर स्थित है ये बुलंदशहर, ये ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर के पास ये जगह पड़ती है। और ये लगभग आप लिख लीजिए, शहर लिख लीजिए बुलंदशहर और अलीगढ़। बुलंदशहर, बुलंदशहर और अलीगढ़ के बीच में पड़ती है, दोनों जगह ये आती है, बुलंदशहर एंड अलीगढ़, अलीगढ़ के आसपास पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्षेत्र कहाँ पर है, क्षेत्र आप कह सकते हैं नरोरा। क्षेत्र कौन सा है, नरोरा। देखिए इसका नाम तो बुलंदशहर अलीगढ़ का तो आप हिंदी में लिख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं उन्नाव। उन्नाव में एक जगह है, कल मैंने आपको बताया था, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अभयारण्य का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अभयारण्य का मतलब क्या होता है। अभयारण्य का मतलब क्या होता है कि जहाँ जो भी पक्षी हैं बिल्कुल अभय के रहे, उनको क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। यहाँ लिखिए आप उन्नाव। उन्नाव में क्या है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाब, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। देखिए आप ये लिख लीजिएगा ना, पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका है उन्नाव में। मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ऐसे ही लिख लीजिए उन्नाव। ये कहाँ पर है, उन्नाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये दूसरी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश की दूसरी रामसर साइट है। यहाँ आप लिख लीजिए 2 नंबर, दूसरी रामसर साइट हो गई। अब इसके बाद चलते हैं हरदोई। हरदोई में एक साइट है, उस साइट का नाम है सांडी पक्षी अभयारण्य। ठीक, यहाँ पे लिखिए आप हरदोई बना दीजिए, सांडी पक्षी अभयारण्य आप लिख लीजिएगा। ठीक, मैं आ लिख दे रहा हूँ, सांडी बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका हरदोई में है। ये कहाँ पर है, हरदोई में है। और उत्तर प्रदेश का ये जो है तीसरा रामसर स्थल है। ये कहाँ पर है आपका, हरदोई, हरदोई में स्थित। ये कहाँ पर स्थित है, हरदोई में स्थित। कहाँ पर स्थित है, हरदोई में। इसके बाद चलते हैं रायबरेली। चलते हैं कहाँ पर, चलते हैं रायबरेली में। रायबरेली में एक स्थल है, आपने नाम सुना होगा,
समसपुर पक्षी अभयारण्य। देखिए मैं आपसे बताया हूँ ये चीज की, ये चीज ध्यान रखिएगा कि समसपुर और समन, यहाँ पे लिखिए समसपुर पक्षी अभयारण्य। समसपुर, समसपुर, समसपुर पक्षी अभयारण्य। इंग्लिश में भी लिख लीजिए समसपुर। समसपुर कहाँ पर है आपका? ये रायबरेली में। ये कहाँ पर है? रायबरेली में। तीसरा चौथा चौथा पक्षी अभयारण्य है। कुल 13 साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर है? रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में। ये कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है। पांचवा आप लिख लीजिए समन। समन मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, ये बताया था मैंने आपको मैनपुरी में। कहाँ पर है? मैनपुरी में। यहां लिखिए समन। समन, समन पक्षी अभयारण्य। समन पक्षी अभयारण्य है। आज लिख लीजिए यहां पर, इंग्लिश में भी लिख लीजिए समन बर्ड सेंचुरी। ठीक, ये कहाँ पर है आपकी? ये आपकी मैनपुरी में। समस और समन को बिल्कुल याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? मैनपुरी में। ये कहाँ पर है? मैनपुरी में है। और ये उत्तर प्रदेश का पांचवा रामसर स्थल है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का पांचवा रामसर स्थल है। 5 रामसर स्थल हमने पढ़ लिए। देखिए मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 4। कभी आपसे सीक्वेंस से पूछे कि पहले कौन बना दूसरा कौन बना, तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं गोंडा। कहाँ चलना है हमें? गोंडा चलते हैं। और गोंडा में एक वाइल्ड लाइफ क्या कहते हैं, पक्षी अभयारण्य है। आपने नाम सुना होगा उसका, पार्वती अर्घा। क्या सुना होगा इसका नाम? पार्वती अर्घा। यहाँ लिख लीजिए गोंडा। पहले लिख लीजिए पार्वती अर्घा। पार्वती, पार्वती अर्घा, पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य। पार्वती अर्घा, अर्घा, पार्वती अर्घा। इंग्लिश में लिख लीजिए पार्वती अर्घा, अर्घा पक्षी अभयारण्य। आपको पता ही है, ये उत्तर प्रदेश का क्या है? छठवां रामसर स्थल है। ये कहाँ पर है? ये लिख लीजिए आपका गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में है। आपने सुना होगा ये गोंडा पे है। इसके बाद हमको चलना है कहाँ पर? इटावा चलना है। हमको कहाँ चलना है? इटावा चलना है। इटावा में एक जगह है जिसका नाम आपने सुना होगा, सरसई नहर। कौन सी? सरसई। सही सही कहाँ पर है? इटावा में। कहाँ पर है? यहाँ पर डाल दीजिए सरसई। सरसई, सरसई कहाँ पर है? इटावा में। जगह थोड़ी क्राइसिस है ना, क्या किया जाए। यहाँ लिख लीजिए सरसई। सर सई नावर झील। सर सई नावर झील। सर सई नावर झील। और ये कहाँ पर है आपकी? इंग्लिश में भी लिख लीजिए, चलिए इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे, सर सई नावर। सर सई, सर सई नावर। लेक, झील को लेक कहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं चाहिए। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका इटावा में है। ये कहाँ पर है? इटावा में। ये पहली बात तो ये लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर का स्थल है? ये 7वां स्थल है। 6 लिख चुके हैं, ये 7वां है। और ये कहाँ पर है आपका? ये आपका इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा, इटावा में है। ये भी लिख लीजिए इटावा, इटावा, इटावा। ये इटावा में इसके सर सही। इसके बाद आपने को कल मैंने बताया था सुर सरोवर झील। सुर सरोवर झील मैंने आपको बताया था ना, सुर सरोवर। सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। यहाँ पे लिखिए आप सुर सरोवर। सुर सरोवर, सुर सरोवर, ये बहुत ही फेमस रामसर स्थल है सुर सरोवर। सुर सरोवर, सुर सरोवर। ये उत्तर प्रदेश का, पहली बात तो लिख लीजिए कौन से नंबर का स्थल है? ये 8वां स्थल है। ये कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। आगरा में कौन सा स्थल हो गया आपका? सुर सरोवर। इसके बाद लिख लीजिए हैदरपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैदरपुर। हैदरपुर कहाँ पर है आपका? ये पड़ता है बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पड़ता है। यहाँ पर लिख लीजिए, आप बना के लिख लीजिए हैदरपुर। देखिए मैं कोशिश करूंगा पूरा इसी मैप पे आपको बता दूं, अगर जगह बच जाती है तो। ठीक है ना? यहाँ लिख लीजिए हैदरपुर, हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में लिख लीजिए हैदरपुर आर्द्र भूमि। क्या लिखते हैं?
आर्द्रा में रा उड़ाएंगे, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, हैदरपुर आर्द्र भूमि। ये कहाँ पर स्थित है आपकी? ये स्थित है आपकी बिजनौर और मुजफ्फरनगर, यहाँ पे लिख लीजिए। ये पहली बात तो स्थल कौन से नंबर का है? ये जो है 9वें नंबर का स्थल है। कौन से नंबर का स्थल है? 9वें नंबर का है। और ये स्थित कहाँ पर है? ये मुजफ्फरनगर। ये कहाँ पर स्थित है? लिख लीजिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, और बिजनौर। हिंदी में लिख लीजिए मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर और एंड बिजनौर, ये यहाँ पर स्थित है। हैदरपुर आर्द्रभूमि। इसके बाद चलते हैं संत कबीर नगर। संत कबीर नगर कल मैंने आपको बताया था कौन सा है, अगर आपको ध्यान होगा, बखीरा, बखीरा वन जीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य आप अब लिख लेंगे। बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल है। ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल है। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है संत कबीर नगर में। कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। अच्छा, ये स्थिति जो आपकी है ये 2025 तक की स्थिति है, मतलब दिसंबर 2025 तक यही स्थिति। कितना? 1 2 3, ऐसे रेट पे ले रहा हूं मैं, ऐसे देखिए, एक ऊपरी गंगा, दो नवाबगंज, तीसरा सांडी, चौथा आपका हो गया समसपुर, पांचवा आपका हो गया समन, छठा आपका हो गया पार्वती अर्गा, सातवां आपका क्या हो गया? सरसई, आठवां हो गया सुर सरोवर, नौवां आपका हो गया मुजफ्फरपुर वेटलैंड जो हैदरपुर वेटलैंड है, और 10वां आपका हो गया संतकम। इतनी स्थिति 2025 तक थी। लेकिन 2026 में 3 नए अभ्यारण्य जोड़े, 3 नए वेटलैंड जोड़े गए हैं, उनको आप अवश्य लिखिएगा, वो अति महत्वपूर्ण है। इस तभी उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। यहाँ पर मैंने 2025 तक के बता दिए, यहाँ पर जाए तो आप लिख लीजिए टिल 2025, टिल 2025, बस 2025 तक ये थे। अब 2026 से स्थिति क्या हुई है? बदल गई है। 2025 में 26 में 3 स्थल नए जुड़ गए हैं, अब उनको आप बना लीजिए कि वो चांसेस है पूछने का, है ना। पूछ तो ये भी सकता है, ऐसा नहीं है, तो मैंने तभी मैंने अलग बनाया है। चलिए, अब लिख लीजिए 11वां, लिख लीजिए पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका एटा में है। बिल्कुल अच्छे से लिखिए यहां पर। पटना, पटना बर्ड सेंचुरी। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो है कहाँ का नहीं है, ये पटना का मतलब बिहार का नहीं है। पटना पक्षी अभयारण्य, अभया अभयारण्य। ठीक, ये है कहाँ पर? पहली बात तो ये है आपका एटा में। ये कहाँ पर है? एटा में। लिख लीजिए एटा, ETAH ऐसे लिखते हैं, और हिंदी में एटा। ये यहाँ पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का 11वां है, ये भी लिख लीजिए। क्या है? उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल है। इसके बाद 12वां कौन सा बना? शेखा पक्षी अभयारण्य। कौन सा बना? शेखा पक्षी जी, कल मैंने आपको बताया था, ये अलीगढ़ में है, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर लिखिए आप शेखा, देखिए ऊपर है अलीगढ़, यहाँ पर आपका, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं यहाँ क्यों लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो एरिया अलग पड़ जाता है। लिख लीजिए शेखा, शेखा बर्ड सेंचुरी, शेखा बर्ड सेंचुरी। हिंदी में लिख लीजिए शेखा पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? ये लिख लीजिए अलीगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। अलीगढ़, अलीगढ़ कहाँ पर स्थित है?
अलीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश का ये 12वां रामसर स्थल है। कौन से नंबर का रामसर स्थल है? ये उत्तर प्रदेश का 12वां रामसर स्थल है। और अभी हाल ही में 5 जून 2026 को एक नया रामसर स्थल बना है। उसका नाम तो आप बिल्कुल अच्छे से लिखिए, उसकी लोकेशन भी आप ध्यान से रखिए। उसकी लोकेशन कहाँ पर है? बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, जिसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसका बड़ा इसलिए बनाया है कि इसका कई नाम है। इसका लिखिए सुरहाताल, सुरहा ताल, सुरहा ताल कहते हैं इसको, या जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, नारायण बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। हिंदी में लिख लीजिए सुरहा, सुरहाताल, सुरहाताल, या लिख लीजिए जय प्रकाश नारायण, नारायण पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य। ये कहाँ पर स्थित है आपके? ये स्थित है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले में, जो क्या कहते हैं, वहां पर स्थित है बलिया में। कहाँ पर स्थित है? बलिया में, बलिया में स्थित है, जिसको क्या कहते हैं? बागी बलिया कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। और यह उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। ये कब घोषणा हुई? लिख लीजिए, घोषणा इसकी कब हुई? घोषणा उसकी हुई 5 जून 2026 को। उत्तर प्रदेश का तीसरा है और देश का 100वां रामसर स्थल है। इस वजह से ये और इम्पोर्टेंट है। 100वां रामसर स्थल है, 100वां रामसर स्थल है। ठीक, तो ये चीज नोट करिएगा। मतलब इंग्लिश में लिख लीजिए, देखिए, डिक्लेयर्ड ऑन 5 जून 2026, 100th रामसर साइट, रामसर साइट ऑफ कंट्री। मतलब कि देश की 100वीं रामसर स्थल साइट है ये। सुरहाताल, जयप्रकाश नारायण कहते हैं, या इसको बलि कहते हैं। ये तीनों विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने, देखिए, जो 2025 तक की स्थिति थी मैंने आपको ऊपर बताया है, और जो भी हाल ही में रामसर साइट हुई उनको मैंने आपको नीचे बताया है। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए। ठीक है, सीरियस बच्चे जो है बिल्कुल सीरियस रहें और वो नोट जरूर बनाए। देखिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 13 है। वर्ष 2026 में कितने जोड़े गए? वर्ष 2026 में 3 अभ्यारण्य जोड़े। कितने अभ्यारण्य जोड़े गए? 3 जोड़े गए। और दिनांक, आज की दिनांक तारीख नोट कर लीजिए, 9/6/2026 तक कुल रामसर स्थल कितने हैं? 13 रामसर स्थल है। ठीक, ये कब तक? 2000, आज की डेट तक की स्थिति है। मान लीजिए कि मैं इसलिए यहाँ डेट लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए कल को दिन में डेट चेंज हो जाए, फिर आप लोग कहने लगे नहीं सर ने तो बताया था डेटा ऐसा है, अब रामसर स्थल इतने हो गए, तो ये रामसर स्थल होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, इतने अच्छे से आपको शायद ही यूपी स्पेशल कहीं पढ़ाया जाए। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, जो फ्री एजुकेशन मोटो है हमारा, इसको पहुंचाएं लोगों तक, ताकि इसका एम जो है फ्री एजुकेशन एम पहुंच सके लोगों तक। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं हमारे जो छूट गए हैं उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए, हेडिंग यहां डालिए। चलिए, आप अदर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, मतलब डाल दीजिए बगल में ही, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, अब तो आप हिंदी के तो एक्सपर्ट हो गए। मैं चाहता हूं कि चाहे वो हिंदी का बंदा हो, चाहे वो अंग्रेजी का बंदा हो, आप दोनों एक्सपर्ट होइए। ठीक है, दोनों एक्सपर्ट है। अब हिंदी जानिए, अंग्रेजी जानिए, कोई बुराई थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में रहने रहे आप,
हिंदी ना जाने कितने कष्ट की बात है, और उत्तर में बोले कि इंग्लिश ना जाने तो भी कष्ट की बात है। दोनों भाषा जानिए ना, दोनों भाषा में तेज बनना अच्छी चीज होती है, कोई बुराई थोड़े है। आप यहाँ लोग देखिए कितनी अन्य भाषाएं देश की सीख ले रहे हैं, जर्मन इटालियन सब सीख ले रहे हैं। आप दो भाषाएं सोचिए सीखने में आप लोग सोचते हैं कि क्या सीखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप मेरे साथ बनाते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ पर एक स्थान का नाम लिखिए, आपने सुना होगा लखीमपुर। लखीमपुर, हिंदी में भी लिख लीजिए, चलिए लखीमपुर। लखीमपुर, लखीमपुर में क्या है, यहाँ पे दो चीज स्थित है। यहाँ पे एक मैं मंदिर भी लिखवा दे रहा हूँ, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, मंदिर में अलग से लिखवा दे रहा हूँ, पर लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बाद में छूट ना जाए। लिख लीजिए किशनपुर, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिंदी में लिख लीजिए किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। देखिए आया मैंने तो, आप समझ लीजिएगा ये कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर में। लखीमपुर में एक जगह और फेमस है जिसको कहते हैं मेंढक मंदिर। मेढक मंदिर, इस मंदिर को आप कभी नेट पर डाल के देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि सही में मेढक मंदिर है। मेढक मंदिर, मेढक टेम्पल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मेंढक मंदिर। ये कहाँ पर स्थित है, लखीमपुर में मेंढक मंदिर। ओके, अब हम चलते हैं बहराइच, चलते हैं, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड बहराइच। बहराइच, बहराइच, बहराइच। बहराइच में क्या स्थित है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। लिखिए यहाँ पर आप तुरंत, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिंदी में लिख लीजिए इसी का नाम, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए बलरामपुर, डिस्ट्रिक्ट आता है यहाँ बलरामपुर, ये लखनऊ के पास पड़ता है बलरामपुर। ठीक है, लोकेशन के लिए तो थोड़ा मैप में जगह कम रहती है इस वजह से ऐसा है ना, तो उसको आप थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए बलरामपुर, बलरामपुर। यहाँ पर क्या स्थित है, सुहलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ डालिए सुहलवा, सुहलवा, सुहलवा वन्य जीव वन्य जीव अभयारण्य। हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिए सुहलवा, सुहलवा वाइल्ड लाइफ। अब आप पता देखिए सेंचुरी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है महाराजगंज, जगह नहीं इसलिए बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ महाराजगंज। जगह का नाम क्या है, महाराजगंज। हिंदी में लिख लीजिए महाराजगंज, क्या लिख लीजिए, महाराजगंज। यहाँ पर एक स्थित है, उसका नाम लिख लीजिए सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहागी। चलिए इसको ग्रीन से लिखिए ना, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए सुहागी बरवा, सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर चले आइए काशी में। काशी में कछुआ सेंचुरी है, काशी में क्या है, कछुआ सेंचुरी है। ठीक, देखिए यहाँ पर वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी में क्या है, कछुआ सेंचुरी, टर्टल सेंचुरी, जैसे लिख लीजिए कछुआ टर्टल सेंचुरी।
लिख लीजिए कछुआ सेंचुरी, कछुआ अभयारण्य। सरकार इसे बहुत ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके बाद एक जगह यहाँ पे मिर्जापुर है, यहाँ सोनभद्र तो आपको पता ही है। यहाँ लिख लीजिए मिर्जापुर, कालीन भैया वाला, और यहाँ पे लिख लीजिए सोनभद्र। मिर्जापुर एक सोनभद्र, इन दोनों में स्थित है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी मिर्जापुर और सोनभद्र में ही स्थित है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो ऐसा नहीं है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है? आपकी सोनभद्र में। लिख लीजिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर सोनभद्र में। इसके बाद हम चलते हैं चित्रकूट, चलते पहले चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। चलिए चलते हैं चित्रकूट। चित्रकूट, देखिए इतने अच्छे से यूपी पे कहीं आप पढ़ेंगे तो हमको मैसेज भी करिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि हमको नहीं लगता इतने अच्छे से वाया मैपिंग कहीं भी आप क्या कहते हैं यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे। चित्रकूट में क्या स्थित है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या स्थित है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या स्थित है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या स्थित है यहाँ पर? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखिएगा इसको। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी ये देश की 53वीं है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है, लेटेस्ट है ना। लिख लीजिए रानीपुर, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, रानीपुर वन्य अभयारण्य यहाँ पर। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों की नगरी लखनऊ पर। लखनऊ, लखनऊ में लिखिए पहली बात, यहाँ पर दो स्थित है, एक है घड़ियाल एंड कछुआ ब्रीडिंग सेंटर जिसको कुकरेल कहते हैं। यहाँ पर लिखिए घड़ियाल एंड कछुआ ब्रीडिंग सेंटर। घड़ियाल, घड़ियाल एंड कछुआ ब्रीडिंग, कछुआ ब्रीडिंग ये कहां पर है? कुकरेल में। कहां पर है? कुकरेल में। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए घड़ियाल, घड़ियाल एवं कछुआ प्रजनन, कछुआ लिख दिया मैंने, कछुआ, कछुआ प्रजनन। देखिए एक ये वाराणसी में स्थित है और एक ये यहाँ पर स्थित है लखनऊ में, और एक यहाँ पर नाइट सफारी कुकरेल भी है, बिल्कुल लिख लीजिए आप, नाइट सफारी कुकरेल, कुकरेल नाइट, इसको हिंदी में वैसे लिखते हैं नाइट सफारी, नाइट सफारी कुकरेल। कहाँ पर है? कुकरेल। तो ये इतने स्थल आपके हो गए जो उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। इस तरह आज हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट की, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थी हमारे रामसरा साइट उनको हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम और साइट्स को उत्तर प्रदेश के पढ़ेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं, और उन इंपॉर्टेंट स्थल को पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वगैरह पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट और प्लेसेस पढ़ेंगे, सब चीज़ों को भी हम आगे कवर करेंगे। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको अच्छे लग रहा है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ पर यूपी स्पेशल पढ़ रहे जनरली कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी कल करंट अफेयर्स में मिलते हैं, उसके बाद
और हम नेक्स्ट यूपी स्पेशल में भी पढ़ेंगे। तो सब चीज़ें हम ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा।